इजराइल चाहता तो एक झटके में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का काम तमाम कर सकता था। एक ही रात में खेल खत्म हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सवाल यह है कि आखिर क्यों इजराइल अपने सबसे बड़े दुश्मन को जिंदा रखना चाहता है। यह कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। इसमें एक लीडर है जो जमीन के नीचे बंकर में छिपा है, एक देश है जो उसे मारने की पूरी ताकत रखता है लेकिन मार नहीं रहा, और एक सुपर पावर है जो इस खेल को दूर से कंट्रोल कर रहा है। आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि क्यों इजराइल के लिए खामेनेई का मरना नहीं बल्कि जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो हुआ ये कि जैसे ही इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए, ईरान में हड़कंप मच गया, और इस हड़कंप का सबसे बड़ा सेंटर था ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का घर। खबरों के मुताबिक खामेनेई इतने डर गए कि वो फौरन अपने परिवार के साथ तेहरान के उत्तर में मौजूद एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर में छिप गए। सोचिए, एक देश का सबसे ताकतवर नेता जो दुनिया को धमकियां देता है, वो अपने ही देश में एक बंकर में छिपने को मजबूर हो गया है। यह बंकर तेहरान के पास लाविजान इलाके में है, लेकिन इस बार एक बात अलग थी। पहले भी जब इजराइल से तनाव बढ़ा है, खामेनेई बंकर में गए हैं, पर तब उनके साथ सिर्फ उनका बेटा मुस्तबा होता था। इस बार खामेनेई अपने पूरे परिवार यानी सभी बेटों और करीबियों के साथ इस बंकर में मौजूद हैं। यह दिखाता है कि खतरा कितना बड़ा और असली है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कई रिपोर्ट्स और मिडिल ईस्ट के डिप्लोमेटिक सोर्स ये दावा कर रहे हैं कि इजराइल के पास खामेनेई को हमले की पहली रात ही खत्म करने का साफ मौका था। वो चाहते तो उनके बंकर को या उनके ठिकाने को निशाना बना सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि इजराइल खामेनेई को एक आखिरी मौका देना चाहता है। यह आखिरी मौका किस चीज का है? यह मौका है ईरान के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को, यानी परमाणु हथियार बनाने के सपने को हमेशा के लिए बंद करने का। इजराइल की स्ट्रेटेजी यह है कि खामेनेई की जान को एक शर्त की तरह इस्तेमाल किया जाए। संदेश साफ है कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दो, वरना अगली बार मौका नहीं मिलेगा। यह एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल है। खामेनेई को मारकर उन्हें शहीद बनाने से बेहतर है उन्हें जिंदा रखकर उनसे अपनी शर्तें मनवाई जाएं। लेकिन सवाल यह है कि खामेनेई को कैसे यकीन दिलाया जाए कि इजराइल सच में ऐसा कर सकता है और वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो इसका जवाब भी इजराइल ने दिया। रविवार को इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने पहली बार ईरान के मशहद शहर के पास मिसाइलें दागी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है? तो खास है इसकी दूरी। मशहद शहर इजराइल से 2300 किलोमीटर दूर है। यह हमला खामेनेई के लिए एक सीधा मैसेज था, तुम चाहे देश के किसी भी कोने में किसी भी बंकर में छिप जाओ, हमारी मिसाइलें तुम तक पहुंच सकती हैं, तुम कहीं भी सुरक्षित नहीं हो। यह एक साइकोलॉजिकल अटैक था, यह बताने के लिए कि हम जब चाहें तुम्हें टारगेट कर सकते हैं। अब इस कहानी में एंट्री होती है अमेरिका की। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे खेल के पीछे अमेरिका का भी बड़ा हाथ है। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि इजराइल ने हाल ही में खामेनेई को मारने का एक प्लान बनाया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस प्लान को वीटो कर दिया, यानी उसे रोक दिया। ट्रंप ने नेतन्याहू को खामेनेई को टारगेट करने से मना कर दिया, और इसके पीछे अमेरिका का लॉजिक क्या था? तो सुनिए, एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि क्या ईरानियों ने अब तक किसी अमेरिकी को मारा है? नहीं। जब तक वो ऐसा नहीं करते, हम उनके पॉलिटिकल लीडरशिप को मारने की बात भी नहीं करेंगे। मतलब साफ है, अमेरिका तब तक सीधे तौर पर ईरान के टॉप लीडर को निशाना नहीं बनाना चाहता जब तक ईरान कोई अमेरिकी टारगेट पर हमला ना करे। हालांकि जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए हुए एक इंटरव्यू में इन सभी खबरों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सी झूठी खबरें चल रही हैं, मैं इन बातों पर बात नहीं करूंगा। तो एक तरफ है खुफिया रिपोर्ट्स, डिप्लोमेटिक सोर्स और अमेरिकी अधिकारियों के दावे, और दूसरी तरफ है इजरायली प्रधानमंत्री का इनकार। सच जो भी हो, एक बात तो साफ है कि मिडिल ईस्ट में खतरनाक दिमागी खेल चल रहा है, जिसमें धमकियां, चेतावनियां और सीक्रेट प्लान्स शामिल हैं।
खामेनेई की जान इस वक्त एक मोहरे की तरह है, जिसे इजराइल अपने सबसे बड़े लक्ष्य ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आपको क्या लगता है, क्या इजराइल की ये आखिरी मौके वाली थ्योरी सच है या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।